नमस्कार। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं आना चाहता हूँ। ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप सोचते होंगे ये चीज़ें सामने जो दिखाई दे रही हैं ये क्यों हैं और इसका क्या अर्थ है, ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा लेखक हूँ। कलम घसीटी करते हुए पिछले 40 साल में मैंने 34 किताबें लिखी हैं। 17 कुमाऊनी में लिखी हैं और 17 हिंदी में लिखी। लेकिन मैं मूल रूप से हेल्थ एजुकेटर हूँ, स्वास्थ्य शिक्षक। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मेरे सर कहते थे आप रिटायर होने के बावजूद भी स्वास्थ्य शिक्षा समाज में इम्पार्ट करते रहे, बच्चों में जाते रहे। इसी तरह से यदा कदा मैं गेस्ट व्याख्याता, अतिथि व्याख्याता के तौर पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने या कभी कोई बुलाता है तो मैं चला जाया करता हूँ। इस दौर में भी मुझसे कई बार कहा वीडियो मेरे चल रहे हैं यूट्यूब में, तो कहते हैं यार हेल्थ एजुकेशन की भी कभी कभी बात कर लिया करो, कविताओं की। और कुमाऊनी हिंदी में तो आप कविताएं करते रहते हैं। मैं आज आपके सामने 5 चीज़ें लेके आ रहा हूँ। छोटे से वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करनी है। हम जिन 5 चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये हमारे पास हम कैसे गंदगी, कैसे हमें बीमारी फैलाते हैं, इन पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लेता हूँ नोट सबसे अधिक गंदा होता है। कैसे गंदा होता है, यदि आप ध्यान से देखो, मैंने पार्क में इसको जुआरी अपने पाँव के नीचे दबा लेते हैं, वहाँ भी रख लेते हैं। कंडक्टर इस पर हाथ लगाता है। बैंक से लेके, घर से लेके, बाहर से लेके, बजाय इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, बल्कि इसको थूक से हम लगाते हैं। हर आदमी का थूक इस पर लगा हुआ होता है। और जब दूल्हे की शादी होती है, दूल्हे के दोस्त घोड़ी में बैठा हुआ दूल्हा वहाँ से देख रहा है, मुंह में डाला नोट, और ढोल वाला से कहते हैं तो अपने मुंह से खींचे, यानी उसका मुंह भी लगा, दोस्त का मुंह भी लगा, और डांस हो रहा है। इसके बाद शमशान घाट में भी मैंने देखा, जब वो पंडा जब डेड बॉडी को चिता में रख देते हैं तो कहते हैं जिसकी तरफ से हो जाए कुछ दान कर दो। दान करने के बाद लोग उसमें रुपये रखते हैं, उन रुपयों को उठा करके वो रख लेता है। यानी ये कुल मिला करके कंटामिनेटेड होता है। इसको हमेशा ये मत समझिए कि मैंने नोट पर हाथ लगाए तो हाथ धोने। कोरोना के दौर में भी मैं लोगों से ये कहता था सैनिटाइज करना इसको मुश्किल है, इसलिए आप बाजार से जब भी नोट लाते हो एक अलग पन्नी, अलग थैली में रख लो। चौथे दिन, तीसरे दिन उनको उठाओ, वो ऑटोमेटिक तब तक उसका वायरस मर जाता है और फिर घबराने की बात नहीं होती है। वैसे हमेशा याद रखना, नोट सबसे अधिक कंटामिनेट होते हैं, जिसको आप सबसे अधिक अंदर की जेब में रखते हैं। याद रखिए, कई प्रकार के बैक्टीरिया आपके पास आते हैं। नंबर 2 में मैं आपको बताना चाह रहा था गाजर मूली। हम बाजार से गाजर मूली लाते हैं, लाने के बाद ये पोजीशन उसकी होती है जो हम लाते हैं। इसके आगे देखिए आप, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें एंक्लोस्टोमा डिडोनल यानी राउंड वर्म के ओभा छुपे होते हैं, बीमारी के। हम इसको आते हैं, धो के जरा सुखाया, फ्रिज में रख दिया। उसी तरह से इस मूली को भी हम रख देते हैं। तो हमने इसका कभी ध्यान नहीं दिया, या ऐसे नहीं रखने के बजाय तो फिर कैसे रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये देखिए मैंने एक आपके लिए करके रखा है, इसको ऐसे काटिए, साफ़ करिए अच्छी तरह से, साफ़ जब हो जाएगी और तब इसको फ्रिज में रखिए। हो सके तो एक पन्नी में रखिए, ताकि आपका फ्रिज बीमारी का जड़, बीमारी का रोजगार वो न बने, स्टोर न बने। उसके बाद आता है, सबसे बाद में आता है ये धनिया। धनिया एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये कोरोना के दौर में भी इसको खरीदा गया। ये 400 रुपये किलो हो गया था, तो 20 रुपये का 50 ग्राम आता था। लोग इसको धोते नहीं है, कहते धनिया धोगे तो सड़ जाएगा, इसको फ्रिज में रख दो। नहीं, इसमें इसी तरह से ये मिट्टी लगी होती है, इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, इसके अंदर घास भी हो सकती है। ये किस पानी में धुला है हम नहीं जानते हैं। ये गड्डी तो मेरे हाथ में जो है साफ है आज, लेकिन दूसरी वाली जो होती है वो गंदी बहुत होती है। इसको रखने का तरीका क्या है, इसको धोइए, धोने के बाद इसको सुखा लीजिए अच्छी तरह से। सुखा लेने के बाद जब ये अच्छी तरह सूख जाए, तो मतलब धूप में सुखाने का मतलब नहीं है, जरा पानी उसका सूख जाए, तो फिर इसको अखबार में लपेटिए, और अखबार में लपेट करके आप इसको फ्रिज में किसी कोने में इसको रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ना आपकी मिट्टी गई, ना कुछ गया। और ये हो गई 4 आइटम। और उसके बाद अंतिम चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जूते चप्पल। हम जब भी किसी के घर में जाते हैं, बिना जूते ऐसे ही चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। कहीं कहीं कुछ सज्जन लोग जरूर उतार लेते हैं। इसी तरह से हम अपने घर में जहाँ मर्जी जूते पहन के 1-2 चक्कर घर के लगा लिए, फिर जूते खोले। हम सारे अपने फर्श को, अपने घर को कंटामिनेट करते हैं, यानी उसमें हम बीमारी के जीवाणु फैलाते हैं। आप कहेंगे कैसे? जूते के तलवे पर इतने जीवाणु आते हैं क्योंकि बाजार में हम चल रहे हैं, उसमें मिट्टी है, उस मिट्टी में फीकल मैटर है, यानी गंदगी है, चाहे वो जानवरों की हो चाहे मनुष्यों की हो, वो सब उसमें चिपका हुआ होता है। वो जूते के साथ अंदर आ जाना चाहिए। तो करा क्या जाए?
तो जब हम अपने घर आते हैं तो हम जूते के तलवों को बाहर ही थोड़ा सा धो लें, पानी डालें, नीचे डालें, तलवे की तरफ डाल के और नीचे उसको रगड़ लें और फिर अंदर ले आएँ। बाहर का कोई व्यक्ति आता है उसे अलग रखने के लिए कह दें, और हम किसी के घर भी जाएं तो यही हम काम करें। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ हेल्थ एजुकेशन के तौर पर लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सिक कॉन्शियस हम लोग हो गए हैं, हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। हम हेल्थ मीन्स में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। पर हमारे देश की तो लिटरेसी रेट 74% है, तो स्वास्थ्य की चर्चा घर में कौन करता है। महिलाओं को मैंने देखा है, वो बाजार से उससे उठाती हैं, एक कटका खाया, बच्चे को भी तोड़ के दिया, ले भाई तू भी खा। और उनको ये मालूम नहीं है कि कौन से वॉर्म वो ले रहे हैं, कौन से बीमारी वो ले रहे हैं। डायरिया, डिसेंट्री, कोलोरा, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जिसको हम पानी से फैलने वाली फूड बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं, ये सारे हमारे सोर्स होते हैं। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं इस गाजर, मूली और इस धनिया और इस नोट और जूते चप्पलों के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, आप शिक्षित होइए, सबको बताइए, अपने घर में चर्चा करिए। पति जानता है तो, नहीं जानते हैं तो पति को बताइए, पत्नी नहीं जानती है तो पत्नी को बताइए। अगर परिवार सब स्वस्थ है तो फिर धनिया, गाजर का विटामिन ए, कैरोटीन आपको फायदा जरूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।